कृषि संगणना 2021-22 पर ज्ञानोदय ज्ञान चैनल पर कई वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिन पर बहुत सारे लोगों ने क्यूरी करी है। तो उन्हीं मुख्य सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आप देख रहे हैं ज्ञानोदय ज्ञान। इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर राजस्व विभाग से संबंधित नए नए अपडेट आते रहते हैं। जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हैं, कई एनुमेटर के पास स्वामित्व योजना में जो प्लाट क्रिएट हुए थे उनके भी नाम प्रदर्शित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, तथा शासकीय सर्वे नंबर भी सिस्टम उठा रहा है, तो ऐसी स्थिति में नेम और फादर हस्बैंड के नेम में क्या भरें, तथा कई जगह सीरियल नंबर डालने के बाद खाता नंबर तो आ जाता है लेकिन उसका नाम नहीं आता है। तो ऐसे इन सब सवालों को एक एक करके देखते हैं, इन सभी समस्याओं को। मैं ये काम शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले लेटेस्ट खसरा खतौनी MP भूलेख की साइट पर 2021 और 22 की आ गई है, उसे आप निकाल के PDF फॉर्म में अपने मोबाइल पर रख लें, क्योंकि कृषि संगणना में जो डाटा लिया गया है वह डाटा 2021-22 का ही लिया गया है। तो आप नया खसरा खतौनी निकालने का तरीका ऊपर आई बटन पर भी आ रहा है, तो आप उसमें सही तरीके से नाम और रकबा सारी चीज़ें सही तरीके से मैच कर पाएंगे, क्योंकि कृषि संगणना में भी वही डाटा फैच हुआ है। तो चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं इन समस्याओं को कैसे इनको फिल करना है, इन समस्याओं का क्या निदान है। एग्री सेंसस के एंड्रॉयड ऐप को अपन ने ओपन कर लिया है और यहाँ पर देखिए हमने एक सर्वे नंबर डाला है जो कि है 53। तो 53 डालने के बाद यहाँ पर नेम और हस्बैंड नेम कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन रकबा यहाँ पर आ रहा है। रकबा ये देखिए 0.015 रकबा आ रहा है, लेकिन नेम और हस्बैंड नेम फादर्स नेम नहीं आया। तो अपन देखते हैं ये 53 ये हमारे खसरे में क्या है। 53 हम जैसे ही देखते हैं तो ये देखिए 53 इसने P यानी कि स्वामित्व योजना के प्लॉट नंबर का डाटा ले लिया है, जो कि 148 वर्ग मीटर है। यदि इसको अपन हेक्टेयर में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 148 को 0.0148 हेक्टेयर। ये हेक्टेयर बन गया। यहाँ पर क्या है, 5 फिगर से ऊपर का है, तो ये 8 को इसने 5 बना के 0.15 हेक्टेयर रकबा इस ऐप में उठा लिया है। यानी कि ये डाटा स्वामित्व योजना के प्लाट का इसने ले लिया है। तो अब ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है कि ये 53 यहाँ प्लाट का भी है, सिस्टम ने उठाया है, लेकिन आपने सर्वे नंबर 53 पर जाना है। सर्वे नंबर 53 पर यदि देखेंगे तो 53S यानी कि सर्वे नंबर में आएगा, जो कृषि योग्य भूमि है, और उसका रकबा 0.02 है। इसमें बटे डले हुए हैं 53/1, 53/2। इसके दो हिस्से हो गए हैं, जिसके यहाँ पर भूमि धारक भी शामिल खाते में ये नंबर है। अब आ जाते हैं अपने एंड्रॉयड एग्री सेंसस के ऐप पर। हमने खसरा में ये डिटेल देख ली है। तो आपने क्या करना है, इसने तो डाटा उठाया है स्वामित्व का, लेकिन आपने यहाँ पर डिटेल भरनी है कृषि योग्य भूमि की ही। जोत कृषि संगणना का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि जोत से संबंधित जानकारी देना। तो हमने खसरा के अनुसार कृषि योग्य भूमि की डिटेल्स 53 पर जो थी उसको यहाँ पर आपने टाइप करके भर देना है। नेम में हमने भर दिया किसान का नाम, उसके पिता का नाम, और होल्डिंग टाइप में इंडिविजुअल मेल, सोशल सीन में जो उसकी जाति है वो भर देना है, और प्लेस ऑफ रेसिडेंस सेम यहाँ पर भर दिया है। अब यहाँ पर देखने वाले इसके दो हिस्से हो गए हैं, तो हमने इसके वहाँ पर दो हिस्से हो गए, तो दोनों की डिटेल अपन यहाँ पर भरेंगे। 53/1 और 53/2 डिटेल्स एक ही बंदे की जाएगी। तो 11 नंबर कॉलम में टोटल नंबर ऑफ सर्वे ऑफ सब एरिया में 2 भर देंगे। तो ब्लॉक सी में आप जब पहुंचेंगे तो ब्लॉक सी में आपके दोनों सर्वे नंबर की डिटेल्स भरने के लिए बोलेगा। तो 53/1
की रकबा 0.02 है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो स्टैंड ऑफ लैंड यूज में ऑपरेटेड और ऑपरेशन होल्डर में सेल्फ ऑपरेटेड भर के सबमिट कर देंगे। तो ये 53/1 का डिटेल्स भर गई है। अब इसके बाद ऑटोमेटिक ये 2 नंबर ले लेगा। तो दूसरे नंबर में 53/2 भर देंगे। इसका एक्सटेंट ऑफ लैंड इसका भी 0.02 है, तो स्टेटस ऑफ लैंड में भी भर देंगे, अवन के द्वारा ऑपरेटेड है। और इसको जब कंफर्म करेंगे तो टोटल एरिया 0.04 हो जाएगा। जो आपने जियोग्राफिकल एरिया पूरे ग्राम का भरा था वो डाटा भी यहाँ से आपका वेरिएशन नहीं आएगा, वो डाटा भी यहाँ से सही हो जाएगा, क्योंकि आपने 53 की पूरी रकबा यहाँ पर 0.04 भर दिया है। तो वो वहाँ पर भी मैच करेगा जियोग्राफिकल जो पूरा डाटा वहाँ पर दिया गया है। तो ये 53 की जानकारी आपने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। ये देखिए डाटा अपडेट सक्सेसफुल हो गया है, किसी प्रकार का कोई एरर भी नहीं आया है। तो इस तरीके से आप स्वामित्व योजना के जो प्लाट आए हैं उनको यहाँ से खुद राइट करके भर सकते हैं। अब देख लेते हैं दूसरे प्रकार की क्यूरी, जैसे कि मैंने एक सर्वे नंबर उठाया है 56 सर्वे नंबर को जैसे ही हमने उठाया है तो हम खसरा में चेक कर लेंगे कि 56 में क्या है। जैसे ही 56 के खसरा देखते हैं तो खसरा क्रमांक 56 में हमारे को दर्ज है शासकीय भूमि। शासकीय भूमि यहाँ पर दर्ज है। तो अब यहाँ पर एक क्यूरी आ रही है कि शासकीय भूमि को कैसे दर्ज करेंगे। तो शासकीय भूमि को दर्ज करने का सिर्फ एक ही है, ये त्रुटि बस हुआ है क्योंकि ये खतौनी के अनुसार मध्य प्रदेश शासन ने खतौनी में भी शासकीय भूमि को खतौनी में बना दिया है और ये डाटा वहीं से उठा लिया गया है। एक्चुअल में होता क्या है, ये आप देखिए कि खसरा खतौनी जो पहले बनती थी, इसमें अभी जो लेटेस्ट खसरा खतौनी बनी है इसमें शासकीय भूमि नेम, फादर्स का नेम, ये देखिए फादर्स का नेम में भी वो शासकीय चढ़ा रहे हैं। जबकि खसरा खतौनी जब कृषक का नाम और पिता के नाम में शासकीय लिख रहे हैं तो आपको भी सेंसस एग्री सेंसस में पिता और कृषक के नाम में शासकीय लिखने में क्या प्रॉब्लम है। आप लिख सकते हैं। जब शासन ने ही खसरा खतौनी में नाम और कृषक के पिता के नाम में शासकीय लिख दिया है तो आपको वहाँ लिख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लिख सकते हैं। क्योंकि ये त्रुटि बस हुआ है। पुराने लोगों को पता है कि पहले खतौनी में सिर्फ निजी खाते का ही डिटेल्स भरा जाता था, इसमें शासकीय नहीं आते थे। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में क्या हुआ है, खतौनी में भी इन्होंने शासकीय नंबर जोड़ दिए हैं और ये डाटा एग्री सेंसस ने खतौनी के हिसाब से उठा लिया है। ये देखिए मेरे पास पुरानी खतौनी एक पड़ी हुई है, इसके अंदर कहीं भी शासकीय नंबरों का कोई उल्लेख नहीं है। सबसे आप लास्ट में भी देखिए, आपके पास पुरानी 2019 की यदि खतौनी है तो आप देख लेना, उसमें कहीं भी शासकीय नंबर नहीं दर्ज है। ये देखिए ये मेरे पास पुरानी खतौनी है। टोटल इसमें निजी भूमि के ही नंबर है, ये निजी भूमि का कुल रकबा है, कुल सर्वे नंबर है, शासकीय का कहीं उल्लेख नहीं है। लेकिन जो वर्तमान में खतौनी है, वर्तमान खतौनी में शासकीय सर्वे नंबरों को भी खतौनी में जोड़ दिया है, जबकि वो खसरे में ही होते थे, खतौनी में नहीं होते थे। तो ये आया है, ये मध्य प्रदेश में ही हुआ है और प्रदेशों में नहीं हुआ है। लेकिन क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल का ऐप बनाया गया है कोलकाता के द्वारा, तो ये आपको यहाँ पर नेम और फादर्स नेम में इसी तरीके की डिटेल्स भरनी पड़ेगी जैसे कि आपकी खतौनी में है। तो ये मैंने देख लिया है कि सर्वे नंबर 56 में शासकीय है और शासकीय में जो नोयत दर्ज है वो नोयत हम यहाँ फादर में डाल देंगे, फादर्स नेम में डाल देंगे। ये कोई त्रुटि नहीं आएगी, इसमें कोई एरर नहीं आएगा किसी प्रकार की। आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर कोई नोयत दर्ज नहीं है तो दोनों ऊपर नीचे आप शासकीय दर्ज कर सकते हैं और यहाँ पर सेम विलेज कर देंगे लोकेशन ऑफ हेडक्वार्टर्स में, और इसका जो रकबा है वो रकबा भी यहाँ पर भर देंगे और जिस प्रकार की ये भूमि है वो यहाँ पर भर देंगे। नॉन एग्रीकल्चर शासकीय भूमि नॉन एग्रीकल्चर्स में आती है, या और जो भी नोयत दर्ज है तो इनमें से यदि जो ओपन खुल रही हैं इनमें से कोई हो तो आप वो सिलेक्ट कर लें। और गवर्नमेंट
क्योंकि शासकीय भूमि है तो यहाँ पर क्रमांक 3 गवर्नमेंट को ही सिलेक्ट करें। और ये सब डिटेल्स भरने के बाद जब आप कंफर्म कर देंगे तो ये ऐड हो जाएगा सर्वे नंबर, और सेव कर देंगे तो ये देखिए डाटा अपडेट सक्सेसफुली शासकीय भी नंबर यहाँ पर भर गया है। तो इस तरीके से आप शासकीय सर्वे नंबर जो आ रहे हैं उनको भी भर सकते हैं। शासकीय नंबर नहीं आना चाहिए, लेकिन यदि खतौनी में आप अपनी खतौनी में मध्य प्रदेश की खतौनी बन गए हैं तो उनका भरने का एक ही मात्र तरीका है। अब देख लेते हैं यहाँ पर एक 58 सर्वे नंबर हमने उठाया है। अब खसरा में चेक हम करेंगे कि 58 सर्वे नंबर में क्या दर्ज है। 58 सर्वे नंबर में भी देखिए यहाँ पर 58 हमारा प्लाट का भी है और 58 हमारा सर्वे नंबर निजी भूमि का, जो निजी भूमि का है। तो 58 जो प्लाट का है हम उसको छोड़ देंगे, और जो निजी भूमि है कृषि योग्य भूमि 50 सर्वे नंबर एस लिखा हुआ है उसको भरेंगे। ये सिर्फ उन्हीं गांवों में समस्या आएगी जिनकी स्वामित्व योजना का काम कंप्लीट होने के बाद अधिकार अभिलेख जनरेट हो गए हैं। सिर्फ उन्हीं में ये दिक्कत आएगी कि स्वामित्व के भी प्लाट यहाँ पर आ गए। जो एक बार आप नाम भर चुके हैं तो उनको आप लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे उस नाम को वहाँ से उठा लेंगे तो सारा डाटा ऑटोमेटिक फीड होके आ जाएगा। यदि एक नाम को पहले भर गए तो लिंक वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो वो डाटा एक बार में ले लेगा, आपको सब भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये शॉर्टकट भी तरीका हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये 3 सर्वे नंबर आपको भर के बताए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जिन साथियों को पता नहीं है तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दें, उनको भी जानकारी हासिल हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।